हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल स्टडी में। आज से इस पे हिंदी सीरीज शुरू की जा रही है, टेस्ट सीरीज, जो आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई। आज पहली टेस्ट सीरीज है, इसमें आरओ एआरओ से संबंधित विलोम शब्द लगाए जा रहे हैं जो आदित्य से लिए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए आगम होगा या स्थावर होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दुर्गम होगा, या ऑप्शन डी चंचल होगा। तो जंगम का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? स्थावर होगा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि शब्द का विलोम शब्द सभी लोग जानते हैं। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना, और इसका उल्टा क्या होगा? प्रलय आना, यानी प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ईप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अभिषिप्त होगा, या अनिप्सित होगा, या परोपसित होगा, या सुनिप्सित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिप्सित होगा इसका विलोम। ईप्सित का विलोम क्या होगा? अनिप्सित होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, साहचर्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य होगा, असहयोग होगा, या विनियोग होगा, या अलगाव होगा। तो साहचर्य का मतलब क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है एक साथ आना, यानी साहचर्य का मतलब होता है योग। तो इसका उल्टा क्या होगा? मतलब अलग होना। इसका मतलब हो जाएगा साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट, विराट का मतलब बहुत बड़ा, और विराट का उल्टा क्या होता है? क्षुद्र होता है, यानी छोटा। तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पृश्य का विलोम क्या होगा? स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य या अस्पृश्य, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी अस्पृश्य, या ऑप्शन डी अस्पृश्य। सभी स्पृश्य अस्पृश्य अस्पृश्य 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन तीनों में जो सही आंसर होगा स्पृश्य का विलोम वो हो जाएगा अस्पृश्य। ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, या सर्वज्ञ होगा, या यज्ञ होगा, या अनज्ञ होगा। तो अज्ञ का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गौरव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी लघुत्व, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी लघुत्तम। तो गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौरव का विलोम होगा ऑप्शन ए लाघव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वांग होगा, या अंतरंग होगा, या चतुरंग होगा, या अभ्यंश होगा। तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंतरंग होगा। बहिरंग का मतलब बाहर, अंतरंग का मतलब आंतरिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रस्त, अगला क्वेश्चन है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त होगा, या ग्राह्य होगा, या मुक्त होगा, या लुप्त होगा। तो ग्रस्त का मतलब हुआ है किसी चीज से ग्रसित या बंधा हुआ, क्योंकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द बताइए। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल होगा, या जगतमुखी होगा, या चतुर्मुखी, या बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अल्पवृष्टि होगा, या लघु वृष्टि होगा,
या अनावृष्टि होगा या नील वृष्टि होगा। तो अतिवृष्टि का उल्टा क्या हो जाता है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा अनावृष्टि, यानी अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संयोग का विलोम क्या होगा? तो संयोग शब्द का विलोम अयोग होगा या वियोग होगा या ऑप्शन नंबर सी विरह होगा या योगहीन होगा। तो संयोग का विलोम जो है वो वियोग होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजा का विलोम शब्द क्या होगा? तो राजा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गरीब है, ऑप्शन नंबर बी दरिद्र, ऑप्शन नंबर सी रंक, ऑप्शन नंबर डी भिखारी। तो राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश है, आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा। क्या होगा? पाताल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सगुण का, सगुण का विलोम शब्द होगा अवगुण या दुर्गुण या निर्गुण या दुर्गुण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सगुण का विलोम शब्द निर्गुण होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका अपशकुन का, तो अपशकुन का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शकुन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर आलोक होगा या किरण होगा या रंगीन होगा या रंगहीन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। तिमिर, तिमिर का आलोक, तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक में प्रकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपरोक्ष या परोक्ष या सुंदर या प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा परोक्ष। इसको हम हाँ, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अप्रत्यक्ष, या तो अप्रत्यक्ष लिख लें या परोक्ष लिख लें, अगर दोनों में से जो भी आता है कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द, सामान्य मतलब जनरल चीज है, और इनका विलोम जो होगा वो विशिष्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी विशिष्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमर का विलोम क्या होगा? देखिए यहाँ अमर है, अमर शब्द जो है इसका विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। मृतक होगा या मृत होगा या मरण होगा या मृत्य होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें बहुत ज्यादा सटीकता दिखाई दे रही है, और यही वहाँ एग्जाम में अगर नहीं समझ पाए तो गलतियां हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक में। अमर का यहाँ विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उपकार शब्द। कहता है उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? विकार होगा या अनुपकार होगा या तिरस्कार होगा या अपकार होगा। तो उपकार का विलोम जो होगा यह क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द अनाविर्भाव होगा या विभाव होगा या अविभाव होगा, आविर्भाव होगा, आविर्भाव या तिरोभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनुक्त, ऑप्शन बी उपयुक्त, ऑप्शन सी अनुपयुक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निर्दय का विलोम क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा।
निर्दय का विलोम शब्द सदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द यहाँ बताना है। उन्मीलन का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उत्कर्ष। कहता है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्ष होगा या अनुत्कर्ष होगा या आकर्ष होगा या अपकर्ष होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द बताना है। चिरंतन, तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है चिंता करने वाला, ऑप्शन बी चिंता नहीं करने वाला, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी है चिता। तो चिरंतन का जो विलोम होता है वो क्या होता है? नश्वर होता है। कौन सा? नश्वर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी गृहीत, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी विग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का उल्टा विग्रह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी प्रज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ और ऑप्शन डी अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अभिज्ञ। और अज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 32 नंबर। कहता है सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, सौम्य का विलोम शब्द इसमें पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ चारों ऑप्शन गलत हो गए हैं, मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए जो उम्र लिखा हुआ है ये गलत लिख गया है। सौम्य का उल्टा होता है क्या है? उग्र होता है। सौम्य का अपोजिट उग्र होगा। ये गा का मा बन गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्र हो जाएगा। ओके, उग्र। सौम्य का राइट आंसर विलोम शब्द उग्र हो जाएगा। सौम्य का मतलब शांत, उग्र का मतलब गुस्से वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास का मतलब हानि होता है और इसका उल्टा वृद्धि, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो न्यून का मतलब कम और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा अधिक हो जाएगा। तो न्यून का विलोम अधिक होता है। पुष्ट, पुष्ट का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट का विलोम जो होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है क्षीण, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी प्रकृति। पुष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे क्षीण। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुण। गुण का विलोम क्या होगा? दोष होगा। गुण का विलोम दोष होता है। अगला दिया हुआ है ईप्सित। ईप्सित का विलोम क्या होता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ईप्सित, ईप्सित का विलोम शब्द होता है अनीप्सित। कौन सा होता है? अनीप्सित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है सो जाति। सो जाति का विलोम शब्द क्या होगा? सो जाति का मतलब सेम जाति से संबंधित हो और उसका उल्टा क्या होगा? बी जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए उन्मूलन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है आमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी समूलन, ऑप्शन डी इसमें रोपण दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण होता है। लेकिन अगर निमीलन दिया हुआ है तो इसका विलोम जो होता है वो उन्मूलन की जगह पे उन्मीलन होगा। क्या होगा? उन्मीलन, उन्मीलन।
मिलन का विलोम उन्मीलन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमित, अमित का विलोम क्या हो जाता है? अमित का विलोम सुमित या कुमित। अमित, अमित का विलोम सुमित होता है या कुमित होता है या परिमित होता है या दुर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश, अगर किसी चीज की शुरुआत करनी, इसका विलोम इत श्री होगा। श्री गणेश का विलोम इत श्री होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है धनी का विलोम क्या होगा? मतलब जिसके पास बहुत धन होगा उसका उल्टा बताना है। यहाँ धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन होगा। धनी मतलब अमीर, निर्धन मतलब गरीब, जिसके पास पैसे ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है उन्मीलन आ गया। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? अभी बताए थे, निमीलन होता है। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत यहाँ देखते हैं। ऑप्शन ए अनाधिकृत है, ऑप्शन बी अनधिकृत है और ऑप्शन सी अनाधिकारिक है, ऑप्शन डी प्राधिकृत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनअधिकृत हो जाएगा। अधिकृत का विलोम शब्द अनअधिकृत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? सुलोम होगा या अनुलोम होगा या अवलोम होगा या प्रतिलोम होगा? तो अनुलोम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा प्रतिलोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परिश्रम का विलोम शब्द बताना है। इसका परिश्रम का ऑप्शन ए आश्रम है, ऑप्शन बी विश्राम है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विश्राम है, ऑप्शन बी विश्रम, ऑप्शन डी विर्थात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये हो जाएगा विश्राम। अब परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। परिश्रम मतलब आराम करना, रेस्ट करना। तो परिश्रम मतलब मेहनत करना और विश्राम मतलब रेस्ट करना, आराम करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संयोग। संयोग का विलोम शब्द बताना है। तो संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? संयोग का विलोम शब्द होता है विलोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है ये, कहता है नीचे दिए हुए शब्दों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत कौन सा है वो बताना है। अनंत का विलोम यहाँ शांत दिया है, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट दिया है, अनुग्रह का विग्रह दिया है जो कि गलत है। तो उनको गलत निकालना था, यही है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, विग्रह होता है। और यहाँ पे क्या दिया है? अनुग्रह का इसने आग्रह दे रखा है, ये आग्रह गलत है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? विग्रह होना चाहिए। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? तो रिजु का विलोम शब्द बताना है। रिजु का मतलब होता है सीधा। रिजु का मतलब सीधा होता है। और इसका विलोम क्या होगा? जो टेढ़ा मेढ़ा हो, मतलब वक्र। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आकलन का विलोम क्या होगा? आकलन, आकलन शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो आकलन का विलोम हो जाएगा विकलन। आकलन का विकलन हो जाएगा। आज यही 50 क्वेश्चन किए जाएंगे, किए गए हैं। और प्रतिदिन जो है यही सीरीज आएगी। 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट लगेगी जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।